आई एम सुमन तेवतिया एंड हियर इज योर एडजेक्टिव। आपके लिए फिर एडजेक्टिव लेकर आ गए हम। एडजेक्टिव की जो फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी उसमें सारी डिटेल्स मैंने बता दी थी एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के टाइप्स सारे बता दिए थे आपको, और हम फिर से कराएंगे जो उनके रिमेनिंग पार्ट्स थे, जो पार्ट्स रह गए थे उनको करेंगे आज। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा 3 एडजेक्टिव में करा चुकी थी, 3 टाइप्स। ओके, 3 टाइप्स यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इस टाइप के 3 एडजेक्टिव आपको करा दिए थे। ओके, अब 4th नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग, ये थिंग्स हो सकती हैं, ये पर्सन हो सकते हैं, कुछ भी उनको अलग अलग रेफर करते हैं, यानी कि अलग अलग बताते हैं। ये वर्ड कौन से यूज होते हैं? ईच, एवरी, ईदर और नीदर। यानी कि जहां भी आपको ईच, एवरी, ईदर और नीदर मिल जाए समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल से आप समझ लेंगे कि कैसे वो अलग अलग उनको रेफर करते हैं। सेंटेंस देखिए, ईच बॉय गोट अ प्राइज। यानी कि प्रत्येक लड़के को, ईच में प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला। मैं कहूँ ईच बॉय गोट प्राइज, यानी कि प्रत्येक लड़के ने प्राइज प्राप्त किया। इट मीन्स कि प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला। अब ये ईच जो है किसको शो कर रहा है? ईच ऑफ द बॉयज। ईच ऑफ द बॉयज का मतलब कि क्लास में या ग्रुप में जितने भी लड़के थे, यानी कि सब में से प्रत्येक को मिला। समझ गए ना? प्रत्येक को इसीलिए रेफर कर रहे हैं, यानी कि सब में से जितने भी लड़के थे प्रत्येक को क्या मिला? प्राइज। तो इसे इंडिविजुअली रेफर किया इसको ईच। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, नीदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग। अब ये नीदर वर्ड जो है ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। ओके, नीदर जो है नेगेटिव वर्ड है, और नीदर जहां भी यूज होता है टू के लिए यूज होता है। यानी कि नीदर है ये नीदर बुक, ये इसका मतलब है नीदर ऑफ 2 बुक्स, यानी कि इन दोनों बुक्स में से, नीदर ऑफ 2 बुक्स, यानी नीदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि इन दोनों में से कोई भी बुक इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी नीदर वर्ड 2 को शो कर रहा है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं नीदर ऑफ 2 बुक्स वॉज इंटरेस्टिंग, यानी कि नीदर बुक वॉज इंटरेस्टिंग, इन दोनों बुक्स में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक, तो अब क्या क्या है? दोनों में से कोई भी, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअली वो उसको क्या रेफर कर रहा है ये, इसलिए यहाँ पे क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव जब मैंने आपको आए थे प्रोनाउन वाली वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आए थे। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, 2 वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे, वहां आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आए थे और इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी आए थे। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, वैसे बहुत ईजी है समझने में। पहले आप देख लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी ये पढ़ा था, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, याद आ रहे होंगे आपको। तो अब सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में देख लीजिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव व्हिच पॉइंट्स टू अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन को पॉइंट्स करता है। पॉइंट्स का मतलब मैंने आपको कहा था संकेत या इशारा उस तरफ करता है, संकेत करता है, यानी कि पॉइंट्स आउट करता है उधर को। अब वो नाउन कौन सा हो सकता है? पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो, किसी नाउन की तरफ को जब इंडिकेट करता है, पॉइंट्स आउट करता है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब वो नाउन क्या होगा? पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, दिस, दैट, दीज, दोज, सच वर्ड भी आता है। अब इसमें अंतर क्या है? अब आप करोगे कि ये वर्ड तो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आए थे, यही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ गए। अब छोटा सा डिफरेंस है, उसको वो ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से याद रखेंगे क्या अंतर है। अगर आपके दिस, दैट और दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव का वर्क करेंगे,
और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद यानी कि वर्ब आती है, यू कैन से हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर वोज वर्ब इस तरीके से आता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। सिर्फ यही अंतर है। क्या है? अगर दिस दैट दीज दोज के तुरंत बाद नाउन आ रहा है जिसके हम बात कर रहे हैं, तुरंत बाद अगर वो आ रहा है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और अगर दिस दैट दीज दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी और आपका जो नाउन है वो बाद में आ रहा है तो आपका फिर वहां पे दिस दैट क्या आएगा आपका, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वो एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, दिस हॉर्स इज माइन, ये हॉर्स मेरा है। मीनिंग दोनों का एक ही है, वो तो कुछ वो नहीं है, लेकिन देखिए दिस हॉर्स इज माइन, ये हॉर्स मेरा है। अब दिस के तुरंत बाद क्या है आपका, नाउन। मैंने यहाँ पे लिखा भी था दिस दैट दीज दोज सच प्लस नाउन, अगर इनके तुरंत बाद नाउन है तो वो एडजेक्टिव है। अब देखिए दिस के तुरंत बाद नाउन आ गया, दिस हॉर्स इज माइन, तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। व्हाई? क्योंकि जो हॉर्स है वो दिस के तुरंत बाद है। अब इसी को मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज करके आपको बताया, ये इसलिए लिखा है यहाँ पे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। देखिए दिस इज माई हॉर्स, यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज माई हॉर्स, मीनिंग दोनों के सेंटेंस के एक ही है, लेकिन मैंने सेंटेंस लिखा दिस इज माई हॉर्स। अब ये दिस के तुरंत बाद आपका नाउन नहीं आया बल्कि क्या आया, इज आया है, तो ये क्या है फिर दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इनके दैट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई भी वर्ब आती है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, वो हाउस जो है सुंदर है। ठीक है, दैट हाउस इज ब्यूटीफुल, वह हाउस जो है सुंदर है। अब दैट के तुरंत बाद हाउस आया है, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका नाउन है, तो नाउन तुरंत बाद आया है इसलिए ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, वो एक सुंदर घर है। अब ये क्या हुआ, दैट के तुरंत बाद इज आया है और जो हाउस है वो बाद में आया है। जब ये हाउस बाद में आया, दैट के तुरंत बाद इज आया है, तो ये आपका क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डिफरेंस है, ये देख लेंगे। एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर दिस दैट दीज दोज के बाद तुरंत बाद नाउन है तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दिस दैट दीज दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वोज वर ये है, और आपका जो नाउन है बाद में आया है तो वो क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बस सिर्फ ये डिफरेंस है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब आपने इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है आपके ये, तो आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है मैंने आपको, आपने जो वीडियो देखी होगी प्रोनाउन से रिलेटेड उसमें इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी देखे हैं, तो उसमें भी सेम यही अंतर है जो मैंने यहाँ पर बताया, यही सेम डिफरेंस यहाँ पर है। अब देख लेंगे, पहले तो देख लीजिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्या। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड विद अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो है, जो किसी के नाउन के साथ वो यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपको मालूम है WH से शुरू होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें WH वर्ड्स भी बोलते हैं। इनके जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो WH से शुरू होते हैं। अब देख लीजिए, व्हाट, विच, हुज, वोट एक्सेट्रा, क्वेश्चन वर्ड तो काफी होते हैं आपके, तो जो क्वेश्चन वर्ड है इस तरह से देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आते हैं। अब इसमें भी यही अंतर है, क्या होगा, इसमें भी अंतर है, अगर आपके क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नाउन है तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब है और नाउन बाद में आया है तो वो आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। यानी कि जो डिफरेंस यहाँ पर था सेम डिफरेंस आपके इंटरोगेटिव में भी है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े हैं तो सेम डिफरेंस यहाँ पर भी है, जो मैंने इसमें बताया था आपको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सेम डिफरेंस आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी है। देख लेंगे आप, विच ब्रदर इज योर्स। सपोज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, और आपसे पूछा जाए विच ब्रदर इज योर्स, कि तुम्हारा भाई कौन सा है, तो विच के तुरंत बाद क्या है, ब्रदर, यानी कि नाउन,
ब्रदर क्या है, नाउन है, तो विच ब्रदर इज योर्स। अब इसमें क्या है, विच के तुरंत बाद नाउन है, सो इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि विच के तुरंत बाद नाउन आया तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसी सेंटेंस को मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। मैंने लिखा है विच इज योर ब्रदर। अब मान लीजिए बच्चे बैठे, मैंने पूछा विच इज योर ब्रदर, भाई जो बच्चे बैठे इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, तो विच इज योर ब्रदर, मैंने क्या किया, विच के तुरंत बाद लिया एज, और जो ब्रदर है जो नाउन है वो आया बाद में, लास्ट में आया। तो फिर ये क्या हो गया, फिर आपका जो विच है ये आपका ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और विच के तुरंत बाद नाउन आया तो ये आपका हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेंगे इसका। विच पेंसिल इज योर्स, तुम्हारी पेंसिल कौन सी है, तो विच के तुरंत बाद नाउन आया पेंसिल, सो इट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज योर पेंसिल, आई कैन से विच इज योर पेंसिल। अब इसमें क्या हुआ, विच के तुरंत बाद इज आया, जो पेंसिल नाउन है वो आ गया लास्ट में, सो इट इज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि विच के तुरंत बाद इज आया है। तो आपके ये विच ये आ गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पर ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और जो यहाँ पे आया है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर भी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। सेवंथ जो लास्ट आपका है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आपने प्रॉपर नाउन तो पढ़े ही है, प्रॉपर नाउन बहुत इजी है। क्या है प्रॉपर नाउन, भाई किसी का पर्सन प्लेस का नाम होता है वो, तो वही नाम प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुमन है और आपका नाम कुछ भी, रिया, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है। किसी कंट्री का नाम इंडिया है तो इंडिया ये प्रॉपर नाउन है। सबसे पहली बात क्या है इसमें, प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म प्रॉपर नाउन। क्या कहा मैंने, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जितने भी होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब जैसे इंडिया है तो इंडिया क्या प्रॉपर नाउन है, अब मैंने इसको इंडियन कर दिया। जापान है, मैंने इसको जापानीज कर दिया। अब नॉर्मली ये प्लेस के जो होते हैं प्रॉपर नाउन जो होते हैं प्लेस से रिलेटेड, उन पे बनते हैं ये। अब देखिए ये एग्जांपल देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इंडियन टीम वॉन द मैच। भाई जो अब ये इंडियन टीम ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, टीम की। भाई टीम कैसी है, कौन सी है, इंडियन, यानी कि टीम की विशेषता है। टीम के जो एडजेक्टिव हो गया वो क्या हो गया, इंडियन। इंडियन टीम वन द मैच, यानी कि इंडियन टीम ने मैच जीत लिया या मैच जीता। तो अब यहाँ पे इंडियन जो है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। और इंडिया क्या था, ये प्रॉपर नाउन था। प्रॉपर नाउन से हमने जब इंडियन किया तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस टीम को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक। फिर देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका, जापानीज टॉयज आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि जो जापानीज टॉयज होते हैं वो सुंदर होते हैं। तो अब ये जो जापानीज कैसे है, जापान कंट्री है, जापान वो प्रॉपर नाउन है, उसी से हमने बनाया वर्ड जापानीज। और ये किसके क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको, टॉयज को। ये टॉयज को क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि टॉयज कैसे है, जापानीज, यानी कि जापान में बने हुए। तो इसलिए क्या है, जापानीज जो वर्ड है ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, यानी कि इंडिया से इंडियन बना, जापान से जापानीज बना, और ये टीम को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे ये टॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये आपके हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि बहुत ईजी है, प्रॉपर नाउन से ही ये प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको मेरे ख्याल से सारे अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ऐसी बात नहीं। और मेनली जो मुझे आपको डिफरेंस समझाना था वो मैंने आपको डिफरेंस समझ में आया। एक बार फिर आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि आप ये ना समझे कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या हुआ है, कि भाई इसको हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहें या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहें, इसको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहें या इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहें। तो क्या है,
अगर इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस और दैट के तुरंत बाद अगर कोई आपने नाउन लिया है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके तुरंत बाद दिस और दैट के इज आया तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे आपके जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद अगर नाउन आया है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद इज एम आर आया है या हेल्पिंग वर्ड कोई भी हो सकती है, और जो आपका नाउन है वो बाद में आया है तो दैट इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपको ये बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से समझना है। ओके।